दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज एक नए विषय के साथ। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर एक अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, तो अधिकांश लोगों को धन चाहिए। और हमें से अधिकांश लोगों ने वह प्राप्त भी कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी एक असंतुष्टि रहती है कि मुझे और चाहिए। इस तरह से हमारा जीवन असंतुष्टि में बीतता है। हम किसी भी चीज़ के लिए खुश नहीं रहते हैं। हमें हमेशा चाह रहती है कि वह मिल जाए। अब वह चीज़ मिल भी जाती है तो हम उसका उत्सव नहीं मनाते हैं, हमें फिर कुछ और चाह जग जाती है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में असंतुष्टि रहती है, और जो असल चीज़ है हमें उसकी खोज नहीं है, और जो सत्य नहीं है, जो झूठी चीज़ें, जो भौतिक चीज़ें हैं, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। एक लकड़हारा था। वह लकड़ी काट कर जंगल से लाता था और लकड़ी को बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाता था। और वह रोज़ जंगल जाता, बारिश होती, गर्मी होती, वह उसका प्रतिदिन का नियम था। उस जंगल में एक फ़कीर बाबा भी बैठा करते थे। वह रोज़ देखते कि लकड़हारा इतना मेहनत करता है, बारिश हो जाती है, लकड़ी गीली हो जाती है, फिर उसकी लकड़ी नहीं बिक पाती है। तो वह फ़कीर बाबा लकड़हारा को देखता कि यह बहुत परेशान है। तो एक दिन उसने फ़कीर बाबा ने कहा कि लकड़हारे, तुम थोड़ी दूर और क्यों नहीं जाते हो? आगे चंदनों का जंगल है, चंदन के पेड़ हैं, तुम इन लकड़ियों को बेचकर कितना कमा पाओगे? आगे के जंगल में चंदन के पेड़ हैं, तुम उनकी लकड़ियों को बेचो, तुम ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ। वह फ़कीर बाबा की बातों पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि वह इतने वर्षों से जंगल आ रहा है और उसे यह बात मालूम नहीं है कि आगे चंदन के वृक्ष हैं। और वह उस शक में आगे जाता है। फ़कीर बाबा ने उसे पहचान बताई कि चंदन का गुण यह होता है, इसकी महक ऐसी होती है, इसकी लकड़ी ऐसी होती है। अब वह लकड़हारा जब पहचानना सीख गया, अब वह आगे जंगल में बढ़ा तो उसे चंदनों के वृक्ष मिले। अब वह खुश हो गया। वह वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ कर लाया चंदन की, और फ़कीर बाबा के पैरों पर गिर गया कि फ़कीर बाबा, आपने मुझे यह बहुत अच्छी चीज़ बताई। मैं इतने वर्षों से जंगल में आ रहा हूँ, लेकिन मैं इससे अनजान था। आपने मुझे चंदन की पहचान बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ़कीर बाबा ने कहा, जा तू खुश रह। अब लकड़हारा चंदन की लकड़ियाँ बेचकर कभी कभी आता। चंदन की लकड़ियाँ महंगी बिकती। अब चूँकि वह पहचान था, पहले भी वह लकड़ियाँ शायद चंदन की बेचा हो, लेकिन सस्ते भी उसे दाम मिलते थे। लेकिन अब उसे पहचान थी कि यह चंदन का वृक्ष है, चंदन की लकड़ी है। अब उसे कुछ दाम ज़्यादा मिलने लगे। फिर इस तरह से कुछ दिन चला। फिर फ़कीर बाबा ने देखा कि यह कभी कभी आता है, लकड़ियाँ तोड़ कर जाता है। तब उसने कहा कि तू थोड़ा और आगे जा जंगल के, तुझे वहाँ चांदी की खदान मिलेगी, वहाँ तुझे चांदी ही चांदी मिलेगी। अब लकड़हारा फिर आश्चर्यचकित हुआ कि मैं इतने वर्षों से जंगल आ रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता थी। अब वह लकड़हारा फिर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन वह अब फ़कीर बाबा पे विश्वास करने लगता है। अब वह आगे जाता है तो उसे चांदी की खदान मिल जाती है। अब चांदी मिल गया तो अब जीवन चांदी ही चांदी। वह बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वह चांदी बेच कर अब अमीर हो जाता है। इस तरह से वह फिर आता है कुछ दिनों बाद जंगल। जब चांदी की खदान जाता रहता है, चांदी निकाल कर आता रहता है, तो फिर वह फ़कीर बाबा के पास बैठता है। तब फ़कीर बाबा उसे कहते हैं कि तू कितने दिन ही चांदी बेचेगा? तू जंगल के थोड़ा और भीतर घुस, तुझे वहाँ सोने की खदान मिलेगी। लकड़हारा और आश्चर्य में पड़ता है कि यहाँ और सोने की खदान, लेकिन अब उसे विश्वास हो जाता है। अब वह आगे जाता है, अब उसे सोने की खदान मिल जाती है। अब वह और अमीर हो जाता है और उसकी चाह बढ़ती जाती है। तो वह चाहता है कि और क्या बाबा, और मुझे क्या दे सकते हैं? तो वह एक बार फिर आता है बाबा के पास में, और बाबा फिर उसको बताते हैं कि वहाँ तुझे हीरे भी मिलेंगे। अब वह जंगल के और भीतर जाता है और ढूंढता है, वहाँ उसे हीरे भी मिल जाते हैं। अब वह हीरो का बड़ा व्यापारी बन जाता है। सारे ऐसो आराम उसके पास जीवन में आ जाते हैं, लेकिन भीतर एक असंतुष्टि रहती है। अब वह वापस फ़कीर बाबा के पास आता है। उसे किस और चाह होती है कि मुझे कुछ और मिल जाता, हीरों से भी कुछ महंगी चीज़ें मिल जाती। अब वह फ़कीर बाबा के पास आता है और फ़कीर बाबा के पास बैठता है और बोलता है कि बाबा, आपने मुझे चंदन दे दिया, मुझे चांदी दे दी, मुझे सोना दे दिया, मुझे हीरा भी दे दिया, लेकिन इससे भी महंगी चीज़ क्या है? क्या मैं यह जंगल में पा सकता हूँ? तब वह फ़कीर बाबा उससे कहते हैं कि इससे भी महंगा मैं हूँ। तू बेवकूफ़ है, तुझे यहाँ नहीं दिखता, मुझे मालूम है कि यहाँ चंदन भी है,
मुझे चांदी भी है, मालूम है चांदी भी यहाँ है, सोना भी है और हीरा भी है, फिर भी यहाँ मैं बैठा हुआ धुनी लगाया हुआ हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। तुझे यह नहीं दिखा कि सब कुछ मालूम होते हुए भी मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा हूँ? तब उस लकड़हारे को यह बात समझ आती है और वह बाबा के कदमों में गिर जाता है कि बाबा, वास्तव में मैं सच में अंधा था, मुझे सत्य का ज्ञान नहीं था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही अंधी दौड़ चल रही है। हम गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी से फिर बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, एक घर बना लेते हैं, घर से बड़ा घर चाहिए होता है, फार्म हाउस चाहिए होता है, फिर उससे बड़ी बड़ी चाह बढ़ती जाती है और यह अंधी दौड़ हमेशा जीवन में चलती रहती है। लेकिन इससे आप कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, आप प्रसन्न नहीं रहते हैं। अगर आपको जीवन से संतुष्ट होना है, प्रसन्न होना है, तो आपको अपने भीतर जाना होगा, आपको ध्यान का मार्ग चुनना होगा, आपको प्रेम का मार्ग चुनना होगा, आपको प्रकृति के निकट आना होगा, तभी आप वास्तविक सुख पा पाएंगे। और इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहाँ शांति है वहीं प्रगति है, फिर शांति की खोज क्या? आप जरूर धन कमाइए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ लाइए, लेकिन वह ध्यान के साथ, वह प्रेम के साथ। फिर आप धन पा भी लेंगे, आप हीरे पा लेंगे, आप चांदी पा लेंगे, फिर भी आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे। आप अपने आप को व्यस्त रखिए पैसे कमाने में, घर बनाने में, सब कुछ में, लेकिन उसमें भी अकर्ता का भाव होना चाहिए कि यह सब कुछ ईश्वर ने दिया है। उसमें ध्यान होना चाहिए। ध्यान के लिए थोड़ा समय निकालिए, दिन के 20 से 25 मिनट काफ़ी हैं आपके व्यस्त जीवन को बहुत प्रसन्न बनाने के लिए। सिकंदर, जिसने पूरे विश्व जीता, जब वह विश्व जीत चुका था तब उसकी मुलाकात एक संत से हुई, डायोजनीज। और डायोजनीज ने कहा कि संपूर्ण तू विश्व जीत भी लेगा तो क्या? सिकंदर मात्र इस प्रश्न से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ कि अगर मैंने यह विश्व जीत भी लिया तो उससे आगे क्या? अब सिकंदर इस गम में बीमार पड़ने लगा कि अब मुझे जीतने को बचा क्या? यही चोट है अहंकार की। अहंकार, तृष्णा आपको हमेशा फंसाए रखेगा, हमेशा वह चीज जो आपके पास नहीं है उसके पीछे भगाएगा। जरूरत है आज हमें आपको ध्यान के अंदर भीतर डूबने की, अपने भीतर जाने की, तभी हम उस वास्तविक सुख को पा पाएंगे। जरूर कमाइए धन, क्योंकि आपको जीवन निर्वाह करने के लिए धन की जरूरत है। कपड़े खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए आपको धन की जरूरत है, लेकिन उसके पीछे भागना और वास्तविक सुख से दूर होना यह बेवकूफ़ी होगी। आपको ध्यान में गहरे जाना होगा, ध्यान की विधियां सीखनी होगी, आपको बच्चों के निकट आना होगा, प्रकृति के निकट आना होगा, तभी आप वास्तविक में खुश रह पाएंगे। तो आज हम और आप यही प्रयास करते हैं कि जीवन को हम सफल बनाने के सारे प्रयास करेंगे, लेकिन जो वास्तविक सुख है हम उससे दूर नहीं जाएंगे। एक वृक्ष की टहनी शाखाएं कितनी ही ऊंची हो जाएं, वे बादल को छूने लगें, लेकिन उसका जड़ मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। उसके जड़ से ही वास्तविक चीज, वास्तविक रस आता है, तभी वह ब्रांच, वह टहनी शाखाएं विस्तृत हो पाती हैं। हमें अपने जड़ को अपने वास्तविक चीज़ों के पास रखना होगा, और वह वास्तविक चीज़ हमारा ध्यान है। हम ध्यान में मौन होते हैं, शांत होते हैं, और जहाँ मौन शांति है वहाँ वास्तविक सुख है। तभी आप बाकी ध्वनियों को सुन पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि हम अपने जीवन को खुश बनाएंगे, आज इतना ही। धन्यवाद।